क्या आपने कभी लोन या डेब्ट शब्द सुनते ही मन में डर महसूस किया है? शायद आपने सोचा हो कि कर्ज लेना मतलब मुसीबत को गले लगाना। लेकिन आज की कहानी उस सोच को पूरी तरह बदल देगी। यह कहानी है अरविंद की, एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति की, जिसने अपनी समझ से साबित किया कि सही तरह से लिया गया डेब्ट दरअसल वेल्थ यानी संपत्ति बनाने का सबसे मजबूत जरिया बन सकता है। अरविंद एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। सुबह 9 से शाम 5 तक वही पुरानी दिनचर्या, वही फाइलें, वही मीटिंग्स। महीने की सैलरी तय थी। ईएमआई, बच्चों की फीस, किराने का खर्च और बिजली पानी के बिलों के बीच उसकी जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही थी। हर महीने जैसे ही सैलरी आती, कुछ ही दिनों में उसका ज्यादातर हिस्सा खर्च हो जाता। उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा कभी कर्ज मत लेना, जो है उसी में गुजारा कर। ये बात अरविंद के मन में बचपन से इतनी गहराई से बैठ चुकी थी कि वो लोन शब्द सुनकर भी घबरा जाता था। उसके लिए डेब्ट का मतलब हमेशा परेशानी था, गिरवी रखना था या कभी खत्म ना होने वाली किश्तों का बोझ। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक इच्छा थी, काश मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होता, मैं कोई बिजनेस या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाता। वो जानता था कि सिर्फ छोटी सेविंग से बड़ी वेल्थ नहीं बनती, मगर वही पुराना डर, कर्ज लेना खतरनाक है, उसे रोक देता था। एक दिन ऑफिस में एक फाइनेंशियल सेमिनार हुआ। वहां एक फाइनेंशियल एडवाइजर जिसका नाम था रोहन आया। रोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा, कितने लोग सोचते हैं कि डेट हमेशा बुरा होता है? लगभग सबने हाथ उठाए, अरविंद ने भी। रोहन मुस्कुराया और बोला, तो आज मैं आपको बताने आया हूं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कर्ज लेकर ही अमीर बने हैं। पूरा हॉल चुप हो गया। अरविंद के मन में सवाल उठा, अमीर लोग और कर्ज, ये कैसे संभव है? रोहन ने अपनी स्लाइड्स ऑन की और बोला, डेट 2 तरह का होता है, गुड डेट और बैड डेट। बैड डेट वो है जिससे पैसा बाहर जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड से लग्जरी चीजें खरीदना। गुड डेट वो है जिससे पैसा अंदर आता है, यानी ऐसा कर्ज जो इनकम जनरेट करे, जैसे बिजनेस लोन या रेंटल प्रॉपर्टी लोन। ये सुनकर अरविंद के अंदर कुछ बदल गया। उसे पहली बार लगा कि शायद डेट दुश्मन नहीं, एक टूल हो सकता है। अगर इसे समझदारी से लिया जाए तो यही पैसा बनाने का जरिया बन सकता है। सेमिनार खत्म होने के बाद अरविंद सीधे रोहन के पास गया और बोला, क्या मैं भी डेट लेकर अमीर बन सकता हूं? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम डेट को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओ तो हाँ। रोहन ने कहा, मान लो तुम्हारे पास 10 लाख है, तुम चाहो तो पूरा पैसा एक घर खरीदने में लगा दो, या फिर 2 लाख अपनी तरफ से लगाओ और 8 लाख का लोन लेकर 2 घर खरीद लो। एक घर किराए पर दो और जो रेंट मिलेगा उससे लोन की ईएमआई भर दो। अरविंद ने झट से पूछा, लेकिन अगर किराया तब मिला तो? रोहन बोला, इसलिए हर डिसीजन कैलकुलेशन से लेना चाहिए, इमोशन से नहीं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हर समय अपने नंबर्स जानता है। उस दिन के बाद अरविंद का नजरिया बदल गया। अब वो हर चीज को फाइनेंशियल माइंडसेट से देखने लगा। उसने समझ लिया कि अगर डेब्ट से कैश फ्लो बन रहा है तो वो डरने की चीज नहीं है। कई हफ्तों तक अरविंद ने यूट्यूब वीडियोस, फाइनेंस बुक्स और बजट प्लानर्स के जरिए अपनी वित्तीय जानकारी बढ़ाई। उसने सीखा कि डेब्ट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दोनों साथ चलते हैं। अब वो डर के बजाय डेटा और लॉजिक पर भरोसा करने लगा। आखिरकार उसने पहला कदम उठाया। उसने एक छोटा होम लोन लिया, लेकिन घर अपने रहने के लिए नहीं, किराए पर देने के लिए। घर की कीमत 20 लाख रुपए थी। 4 लाख रुपए उसने अपनी सेविंग से इन्वेस्ट किए और बाकी 16 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। घर किराए पर दिया गया। ईएमआई थी 13,000 रुपए और किराया मिला 16,000 रुपए, यानी हर महीने 3,000 रुपए का पॉजिटिव कैश फ्लो। ये रकम भले छोटी थी, लेकिन उसके लिए ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत बड़ा था। अब डेट उसे डराने के बजाय प्रेरित करने लगा। वो सोचने लगा, अगर एक घर से इतना फायदा है तो 2 क्यों नहीं? धीरे धीरे उसने अगली प्रॉपर्टी खरीदी और वहां भी वही फॉर्मूला लागू किया। हर नई खरीदारी एक नए इनकम सोर्स में बदलने लगी। कुछ महीनों बाद अरविंद फिर रोहन से मिला। रोहन ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब डेट से डर लगता है? अरविंद हंस पड़ा, अब तो डेट मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। रोहन ने कहा, यही तो इस किताब
द वैल्यू ऑफ डेट इन बिल्डिंग वेल्थ का सार है। डेट कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। अमीर लोग कभी अपना पैसा आइडल नहीं रखते, वो दूसरों के पैसे यानी डेट का इस्तेमाल इनकम जनरेट करने के लिए करते हैं। अब अरविंद ने अपने लिए एक नया फॉर्मूला बना लिया था। स्मार्ट डेट इक्वल्स कंट्रोल बोरोइंग प्लस प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लस डिसिप्लिन रीपेमेंट। हर नया कदम वो इसी फॉर्मूले के आधार पर उठाने लगा। हर बार जब कोई नया लोन लेने का विचार आता, वो खुद से 3 सवाल पूछता। क्या ये लोन मेरी इनकम बढ़ाएगा? क्या मैं इसे टाइम पर चुका पाऊंगा? क्या इसका रिस्क मेरे फाइनेंशियल गोल से मैच करता है? अगर तीनों जवाब हाँ होते तभी वो आगे बढ़ता। 3 साल बाद अरविंद की जिंदगी पूरी। इसके अलावा उसने एक छोटा ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया जिसमें 2 गाड़ियां उसने बैंक से लिए गए लोन से खरीदी। उनसे होने वाली अर्निंग उसकी ईएमआई से कहीं ज्यादा थी। जब उसके पिता ने ये सब देखा तो बोले, बेटा मैंने तो हमेशा कहा था कर्ज मत लेना, लेकिन तूने तो उसी से कमाल कर दिया। अरविंद मुस्कुराया और बोला, हाँ पिताजी, क्योंकि अब मैं कर्ज को दुश्मन नहीं साथी मानता हूं। मैंने सीखा है कि सही डेट आपको वेल्थ देता है। किताब द वैल्यू ऑफ डेट इन बिल्डिंग वेल्थ का पहला अध्याय यही सिखाता है कि डेट खुद में बुरा नहीं होता। गलत सोच और गलत मैनेजमेंट उसे बुरा बना देते हैं। डेट से भागना समाधान नहीं है, उसे समझकर इस्तेमाल करना ही असली फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। डेट आपको 3 चीजें देता है, लेवरेज, अपॉर्चुनिटी और डिसिप्लिन। लेवरेज आपको अपने लिमिटेड पैसे से बड़ी वेल्थ बनाने की शक्ति देता है। अपॉर्चुनिटी वो मौका देती है जो बिना लोन के असंभव लगता। और डिसिप्लिन सिखाता है समय पर रीपेमेंट करके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का सबक। आज अरविंद खुद सेमिनार्स में जाकर लोगों को सिखाता है कि डेट से भागो मत, उसे समझो। वो कहता है, अगर आप डेट से भाग रहे हैं तो आप वेल्थ से भी भाग रहे हैं। डेट को समझिए, प्लान बनाइए और उसे अपने लिए काम करने दीजिए। अब अरविंद डेट फ्री नहीं बल्कि डेट स्मार्ट इंसान है और यही असली सफलता है। डेट कोई दुश्मन नहीं, डेट वो दोस्त है जो आपको वेल्थ के दरवाजे तक ले जाता है। बस उसे समझने की जरूरत है।